नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। समाचार निर्देश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में इस समय सनातन धर्म की चर्चा हो रही है और हो भी क्यों ना। आखिर लोग इस बात को मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, इसे एक सर्वधर्म देश माना गया, यानी कि सभी जातियों के लोग यहाँ पर प्यार मोहब्बत से आपस में रहते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है। और ये खूबसूरती है जो भारत को पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान देती है। इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की विलक्षण संस्कृति है जो अतिथि देवो भव की परिपाटी पर चल रही है। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता है आर्य समाज के। हमारे साथ में विशेष रूप से मैं परिचय कराना चाहूँगा पंडित महेंद्र पाल आर्य जी। महेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते के साथ मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य आपके स्टूडियो में आज हमारे मित्र मंडली के बुलाने पर उपस्थित हुआ हूँ और माननीय शर्मा जी, आपसे मेरा परिचय पहली बार हो रहा है। और आपने जो सवाल उठाया है वो सवाल बहुत ही अहम है। वर्तमान समय में इस पर विभिन्न चैनलों में चर्चाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय चैनलों में इस पर लोग खुल करके बोल रहे हैं, विरोध भी हो रहा है आदि आदि। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, इस पर चर्चा किसी के पास नहीं है। ना कोई चैनल का एंकर वाला या एंकरी करने वाला कोई सटीक बात को जान करके पूछता है और ना उसको जानकारी है। सब लफाजी कर रहे हैं, कहीं पर सच्चाई नहीं है। सच्चाई से ये लोग कोसों दूर हैं। उदाहरण के रूप में मैं मोटी मोटी एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि आपने अभी ये बताया है कि हिंदू राष्ट्र ही क्यों हो, जब इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सभी लोग खड़े थे, सभी लोगों ने भाग लिया, सभी की सहभागिता रही, तो फिर हिंदू क्यों। दरअसल बात ये है कि एक वैदिक संस्कृति जो हमारी है, जो परंपरा हमारी इस देश की है, इस देश का नाम आर्यवर्त है। आर्यवर्त था, आर्यवर्त ही रहेगा। जब भी हम कोई संस्कार करते कराते हैं तो हमें संकल्प में ये पाठ दोहराना पड़ता है। और विशेष करके आप शर्मा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको भली भांति इन चीज़ों की जानकारी है, इन बातों के पता है। अहम भूमि में आददाम आर्य है, ये परमात्मा का उपदेश है। वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने ये उपदेश दिया है कि ये भूमि मैंने आर्यों को दी। तो जब हमारा कोई संस्कार होता है तो ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय पराब्दे वैवस्वत मंतरे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्तंतर गते पुकारा जाता है जी। तो इस देश का नाम आर्यवर्त था, है और रहेगा। रही बात अन्य लोगों की, उनकी सहभागिता की, तो हमारी इस आर्यवर्त देश में जो हिंदू है, इसमें जो जैनी है, बौद्धि है, सिख हैं, ये सब हिंदू से ही बने हैं। इनका कोई अलग कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन इस्लाम और ईसाईयत जो है वो बिल्कुल बाहर के हैं। जी जी। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जी टीवी डिबेट्स में अक्सर देखे जा सकते हैं और इस विषय पर गहनता से चर्चा करते हैं। अब जानने वाला बात यह है कि जो भारत में मुस्लिम समुदाय है वो भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखता है कि भारत में आज़ादी का जो स्थान रहा, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और वो इस बात को मानते हैं कि क्या हिंदू सबसे श्रेष्ठ है या मुसलमान सबसे श्रेष्ठ है। इस पर चर्चा वो अनेक मंचों पर करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर महेंद्र प्रताप जी से ये है कि जो एक भारत विलक्षण प्रतिभा का देश है, विश्व में उसकी पताका हमेशा से लहराती रही है। और आज वर्तमान समय में आप बात करें, चाहे वो रूस का युद्ध की बात हो, उसमें यूक्रेन के युद्ध की बात हो, या अन्य अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भारत के प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाता है।
तो ऐसे महत्वकारी भारत की जो संस्कृति है उसको क्या हम ऐसे बहस करके थोड़ा सा कष्ट में नहीं डाल रहे? नहीं, बहस तो असली मुद्दा पे होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ चर्चा कहीं नहीं कर रहे हैं लोग, जिसके कारण ये सब बखेड़ा हो रहा है। जो मुसलमान और ईसाई ये बता रहे हैं कि जैसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उनका भतीजा उसमें ये नहीं, असदुद्दीन नहीं, अपने जमाती इस्लाम के जो अध्यक्ष हैं जी, अरशद मदनी और भतीजा उनके महमूद मदनी ने कहा कि ये देश हमारा है, हमारा बाप आदम इस देश में आए और ये देश हमारा है। लेकिन शर्मा जी, बात तो यहाँ आती है कि इस देश में आए, इसका मतलब इस देश में थे नहीं जी, तभी तो आए। बिल्कुल। तो आए तो कहाँ से आए हो? अगर ये देश आपका है, आप कह रहे हैं, जबकि अरशद मदनी सुदर्शन न्यूज़ चैनल में मेरे सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए, उसके स्टैचू रख करके हमको कार्यक्रम करना पड़ा। जी। तो अगर ये देश आपका है तो इस देश की कौन सी संस्कृति को आपने अपनाई है? 7 समुंदर 13 नदी पार वाली संस्कृति में आपका नामकरण है। आप भारतीय संस्कृति के अनुसार आपका नामकरण नहीं है। 7 समुंदर 13 नदी पार वाली संस्कृति में आपका नामकरण होता है। आप रामचंद्र नहीं नाम हो सकता है, राधे श्याम नाम ही नहीं हो सकता है, राधे मोहन नाम नहीं हो सकता है, राधे श्याम नाम नहीं हो सकता है। तो आपका नाम तो अरबी संस्कृति के अनुसार है। इसके बावजूद भी हमारे भारत में जो कोई भी त्यौहार है, किसी भी त्यौहार को आपने अपना माना है क्या? आप तो केवल कहने के लिए ये कहते हैं गंगा जमुनी तहजीबी, पर गंगा में नहाना आपके लिए हराम है जी। गंगा का पानी पीना आपके लिए हराम है, तो तहजीब कौन सी मान रहे हैं आप? बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो हमारा देश है उसमें अलग अलग चर्चाएं होती हैं। जो हमारे योगदान की चर्चा हो, भारत की आज़ादी की चर्चा हो, विकास की चर्चा हो, तो ऐसे में जो हमारा धर्म संप्रदाय, ये 2 बातें प्रमुख रूप से आती हैं। तो क्या राष्ट्र उससे ऊपर है या धर्म और संप्रदाय सबसे ऊपर है? ये भी चर्चा होती है। तो राष्ट्र अगर ना हो शर्मा जी, तो हम कहाँ रहेंगे? हमें रहने के लिए तो राष्ट्र चाहिए। ये जो झगड़े हैं, आपस की बहस की जो मुद्दे होते हैं, उसमें धर्म और संप्रदाय बीच में क्यों आ जाता है? तो राष्ट्र प्रथम होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये वही तो मैं आपको बोला कि स्वस्थ चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्र ना हो तो हम कहाँ हैं जी, हम कहाँ रहेंगे? इसलिए राष्ट्र प्रथम है, हम बाद में है। रही बात जहाँ तक मुसलमानों के इसमें आज़ादी में भाग लेने की बात है, तो इस्लाम की जो मान्यता है वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं है, यानी इस देश के लिए एक इस्लाम को छोड़ करके किसी राष्ट्र के लिए नहीं है। और जितने भी लोग आए, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा कॉम्परेटिव स्टडी है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इस्लाम को बहुत नज़दीक से पढ़ा और वैदिक संस्कृति को बहुत नज़दीक से पढ़ा। मैं गुरुकुल का स्नातक हूँ, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ आपके पड़ोस में ही है, फरीदाबाद। तो मैं इस स्वाध्याय के बल पे मैं ये जाना कि इस्लाम के मानने वाले लोग जो आज़ादी में भाग लिए और जो मरे, इस्लाम में उसको शहीद कहने की अनुमति नहीं है जी। उनको शहीद नहीं कहा जाएगा। शहीद उनको है जो काफिर को मार करके काफिर के हाथ से मरा हो, वो शहीद कहलाते हैं जी। और अल्लाह के नज़दीक शहीद बिना टिकट के सीधा जन्नतुल फिरदौस पहुँचेंगे जी, जहाँ अल्लाह का निवास है। तो दूसरे लोगों के लिए जन्नत नहीं है, केवल इस्लाम वालों के लिए। तो इस्लाम के लोग जो मैं जहाँ तक पाया हूँ, 40 लोग मेरे नज़र के सामने आए जो इस्लाम के मानने वाले, जैसे ये अब्दुल रशीद, अब्दुल हमीद आदि ऐसे लोग हैं। लेकिन इस्लाम में इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। जब इस्लाम में इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये देश के खातिर उन्होंने कुर्बानी दी?
भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में सभी धर्मों मजहबों को एक प्राथमिकता से एक स्तर पर रखा गया है। और भारत की जो संविधान की परंपरा है उसमें हिंदू मुसलमान सभी को आज़ादी दी गई है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि राष्ट्र प्रथम है। तो ऐसे में संविधान को भी क्या हम सर्वोच्च मानेंगे, तभी हमारा देश जो है सशक्त बना रहेगा? बिल्कुल शर्मा जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन संविधान को इस्लाम वाले मान कहाँ रहे हैं? संविधान को अगर इस्लाम वाले मानते तो फिर शरीयती कवानीन को लाने की बात क्यों करते? शरिया शरिया चिल्लाते हैं जी। तो शरीयती कवानीन, शरा के माने होता है सड़क, लंबी सड़क। तो इस्लामी जो कवानीन है वो अलग है, भारतीयता के साथ उसका कोई कोसों कोसों दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग, ये लोग कहते हैं भारत के हैं, किसी नदी का, किसी पर्वत का नाम देखिएगा वो हमारे संस्कृति के आधार पर है, अरबियन संस्कृति के आधार पर नहीं है जी। किसी भी नदी का नाम देख लीजिए, किसी भी सागर का नाम देख लीजिए, किसी भी पर्वत का नाम देख लीजिए, ये सब हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार ही हमारे महापुरुषों के नाम से ये चलती चली आ रही है। दोस्तों, ये चर्चा लगातार जारी है, मीठी मीठी बातचीत हमारी जारी है, लेकिन यहाँ पर एक खास जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जब मुझे पता लगा तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि हमारे जो आज के खास मेहमान हैं पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, इनका अगर हम इतिहास देखें, इनकी जो बैकग्राउंड देखें, वो एक डिफरेंट मजहब से संबंध रखती है। क्या है वो मजहब, और उस मजहब से उठकर आज आर्य समाज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन कैसे हुआ, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं पंडित महेंद्र पाल जी आर्य से। माननीय शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, विद्वानों से बात करने से यही आनंद आता है, यही मज़ा मिलता है। तो माननीय शर्मा जी विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अहम सवाल किया है कि वाकई में मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, कलकत्ता शहर में। तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब इस्लामिक तौर से है। मैं कुरान को हिफ्ज़ किया, मौलवियत का कोर्स किया, मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ। इसी आधार पर मेरा सर्कल वहाँ बना हुआ था। मैं बड़ौत के पास ही बरवाला बड़ी मस्जिद का मैं इमाम था। मेरी एजुकेशन दिल्ली का ही है, दिल्ली में ही मैं मदरसा में यहीं पढ़ाई पूरी की। तो इत्तेफाक से मेरे जहाँ इमाम था उसी जगह का एक मास्टर साहब थे जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में साइंस के अध्यापक थे, मास्टर कृष्णपाल सिंह। तो मैं मानवता के ऊपर प्रचार करता था। भोर में 4 बजे अज़ान लगाने के बाद माइक में चिल्लाता था, हिंदू हो मंदिर में जाओ, मुसलमान हो मस्जिद में आओ, ये चिड़िया चहचका रही हैं, हमें बिस्तर में सोना उचित नहीं है, हम इंसान हैं, हमारा काम भी है ईश्वर की इबादत करना। सब उठा देता था सबको। तो हिंदू मुस्लिम सब ये खुश थे मेरे से, और मेरे तारीफ, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता था, सब लोग आते थे मेरे पास, बहुत चर्चाएँ होती थी। तो वहाँ गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने का निमंत्रण मिला मुझे कृष्णपाल सिंह जी के माध्यम से। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के उन दिनों के संचालक थे स्वामी शक्तिवेश जी। शक्तिवेश जी ने पूछा कि मौलाना साहब आप क्या चाहते हैं, आप क्या प्रचार करते हैं? मैंने कहा कुरान के अनुसार कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि तुम में से अच्छे वो लोग हैं जो लोगों को बुराई से रोकता है और अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाता है, ध्यान दिलाता है जी। तो मैं लोगों को बुराई से रोकता हूँ, अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। तो स्वामी शक्तिवेश जी ने कहा कि भाई हम आर्य समाजी भी वही काम करते हैं, तो जब हमारा दोनों का काम एक है तो हम दोनों अलग क्यों रहते हैं जी। तो मैंने कहा अच्छा मैं सोच करके बोलूँगा। तो खैर वहाँ मैं एक रात रहा। फिर जब वहाँ से चलने लगा तो सत्यार्थ प्रकाश नामी एक किताब मुझे दी मुझे वहाँ के माननीय मंत्री जी धर्मवीर जी ने। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद की लिखी हुई पुस्तक है जी। उस सत्यार्थ प्रकाश में सभी मतांतरों के बारे में भी स्वामी ने चर्चा की, मूर्ति पूजा के भी ऊपर चर्चा की, और जितने भी मजहब हैं विश्व भर में सबकी चर्चा उन्होंने की।
तो मैं केवल 14 समुल्लास जो इस्लाम के ऊपर उन्होंने वो एक चैप्टर लिखी है, उसी चैप्टर को पढ़ा। उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे अंदर में खलबली पैदा हुई कि ये सवाल कुरान के ऊपर है और एक काफिर हो कर के कुरान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे कौतूहल हुआ, तो उन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं दारुल उफ्ता दारुल उलूम देवबंद को भेजा, मतलब सहारनपुर मदाहिर उलूम को भेजा और 25 जगह मदरसाओं में भेजा। उसके ऊपर में मैं लिखा उनजुरिला माकाला वाला तनजुरिला मन काला, कि मैं कौन कह रहा हूँ, मुझे न दे कि मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर विचार करें जी। तो सवाल जो मैं लिखा, सवाल के जवाब नहीं आए। सवाल के जवाब में लिखा, लोगों ने 7 जगह से उत्तर मिला। 25 जगह मैंने लिखा था, 7 जगह से उत्तर मिला। मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने कहा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने कहा आप काफिर हो चुके हैं, मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने कहा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, जवाब दे देंगे। लेकिन सवाल को मेरा कोई किसी ने टच नहीं किया। आपने कितना इंतज़ार किया जवाब पाने का? जवाब पाने का इंतज़ार मैं काफ़ी समय तक किया, अब भी करता हूँ। अब भी 17-18 डिबेट मेरा इस्लाम जगत के विद्वानों से हो गया है। तो क्या हम मान के चले कि वो जो दौर था बड़ौत की भूमि पर जब आप आए, तो वहाँ से आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आपने मानवता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए आज ये अपना कदम उठाया? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मानवता का पाठ मुझे वेद में मिला है जी। वेद में आए यथेमम वाचम कल्याणी माँ बतानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में आया है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझना। लेकिन कुरान में तो अल्लाह ने माना कि ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, कई जगह आया है कुरान में। अल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद करते हुए कहा, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ जी। दिल से और ज़ुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो काफिरों से तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। महेंद्र पाल जी, जो आप बातें कर रहे हैं बहुत ही गंभीर बातें हैं, और आपने एक लकीर को मिटा कर या छोटा करके एक अपनी नई लकीर खींची है और वो एक इतिहास बनाती है। क्या ऐसे में जो मुसलमान समाज है, जो वहाँ के विद्वत जन हैं, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपसे कोई शिकायत नहीं करते? हमसे शिकायत करते हैं, शिकायत करके वो शिकायत अपने पास रहता उनका। 16 डिबेट मेरा हो चुका है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखिए। जाकिर नाइक को भारत छोड़ा है मैं नहीं जी। जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखिए, जिहाद या फसाद देखिए। इस्लाम जगत के बड़े बड़े विद्वानों ने मेरे सामने घुटने टेके हैं, मेरे सामने आने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला ना कि अरशद मदनी को अभी एक जैन मुनि ने चुनौती दी रामलीला मैदान में जी, वो सामने नहीं आए। और सुदर्शन न्यूज़ चैनल वाले सुरेश जी ने बुलाया, उन सामने नहीं आए, तो उनका पुतला रख करके हमने 13 दिन प्रोग्राम चलाया जी। तो इनके पास जवाब नहीं है। सवाल एक और है, आपका पास जवाब शायद होगा उसका। इसी उम्मीद से आपसे सवाल करना चाहते हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जो आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे इंटरव्यू कर दे रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि आप अपने दिल में से अगर पूछे तो क्या आप एक सच्चे मुसलमान हैं या एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं? मुसलमान होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान का अर्थ लोग जानते ही नहीं है कि मुसलमान किसको कहा गया है। जो ईमान अलग चीज़ है। ईमान के माने होता है विश्वास। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ये ईमान का दायरा है। इन बातों को जो बिना छानबीन किए हुए मान लेते, तस्लीम करते, कबूल करते, स्वीकार करते, वो मुसलमान होते हैं जी। लेकिन बाकी वो किसी को ईमानदार नहीं माना। इस्लाम ने, अल्लाह ने सबको बेईमान कहा है। इस्लाम के नज़र में कोई ईमानदार नहीं है सिवाय मुसलमान को छोड़कर। अल्लाह पाक की आप बात करते हैं अपने जो भी लेन देन होता है उसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए और इंसानियत का एक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? इंसानियत की पाठ तो कुरान में है नहीं। डॉक्टर उसमें मौलाना फारूक खान के साथ मेरा डिबेट हुआ 2004 के 1 अगस्त में नयावास खारी बावली आर्य समाज में जी। जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया मौलाना फारूक खान। मैं 4 सवाल किया, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा इस्लाम में इंसानियत कहाँ है? इंसानियत की बू तक नहीं है इस्लाम में। इंसानियत वही है कि आत्म सर्वभूतेषु, वेद के अनुसार
समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना इंसानियत है। जी। महाभारत के भाषा में बोलता है कि आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिशाम ना समाचरे, अपने आत्मा के लिए जो सही न लगेगा औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। तो ये है इंसानियत। लेकिन ये इसी इंसानियत पर ही अगर इस्लाम का दारो मदार होता, फिर पशुओं के गले में छुरी चलाने के आदेश हुक्म अल्लाह क्यों और कैसे देते? अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी तो हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं है सर। यानी कि राष्ट्र प्रथम की जो परिकल्पना है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, राष्ट्र प्रथम है ही। मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो वैदिक परंपरा है, वेद का आदेश है कि राष्ट्र प्रथम है, क्योंकि परमात्मा ने राष्ट्र को पहले बनाया, हमें बाद में भेजा। जी। हम ये सृष्टि की जो रचना हुई, तो सृष्टि की रचना पहले है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो पहले हैं, हम बाद में आए हैं। जैसे माँ के उदर में जब संतान होता है तो माँ के शिकम में दूध आ जाता है। बच्चा के पैदा होने से दूध नहीं आया, पैदा होने से पहले आया। और तो दूध परमात्मा ने जो भेजा है, वो परमात्मा को मालूम है कि इसको क्या चाहिए, कितना चाहिए। वो खुराक पहले परमात्मा ने भेजा है। हमें दुनिया में जो रोटी कपड़ा और मकान चिल्ला रहे हैं ना, ये बकवास कर रहे हैं, ये लोग जानते नहीं है। हम रोटी की चिंता नहीं करते, जो चिंतामणि है वो तो रोटी की पहले ही चिंता करके हमें भेजा दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। समाचार निर्देश चैनल के माध्यम से जो देश में और विदेश में लोग आपको देख पा रहे हैं, जो खास तौर पे मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, क्या उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि ये जो इंसानियत वाली जो बातें हैं, देश प्रेम की जो बातें हैं और एक मज़हब की जो बातें हैं, उनमें किस तरह से वो थोड़ा स्पष्ट हो सकें और एक सच्ची दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि पूरे जो जनमानस है उसका कल्याण हो सके? बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मानव समाज का कल्याण ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि इस्लाम का कल्याण उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ इस्लाम का कल्याण है, मुसलमानों का कल्याण के लिए बोल रहे हैं। अभी सरकार को दोष दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई 800 वर्ष तक तो आपने राज किया है, तो आपके पास कौन सी कमी रहना चाहिए था? आपने पूरी क्यों नहीं की? अभी ये टायर पंचर को छोड़ करके कौन सा काम में इनकी भागीदारी है? जी। तो आप राष्ट्र को दोष क्यों दे रहे हैं? जब इस्लाम में रहते हुए ही आप इस्लामी राष्ट्र रहते हुए भी इस्लाम के लिए कोई सोच विचार नहीं किया, कोई चिंता फिक्र नहीं की, वहाँ अमानवीयता के पाठ को पढ़ा करके आपने केवल अपना वर्चस्व कायम किया। और हमारे वैदिक संस्कृति में केवल हमारे राष्ट्रवाद में मानवता का पाठ है। राष्ट्र में केवल मानव है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई जैनी बौद्धी है। यहाँ सब मानव मात्र के लिए, मानव मात्र का चहुमुखी विकास, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, यानी संसार का उपकार करना है। यानी वैदिक मान्यता ये है कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं आप। और जो ये चर्चा है थोड़ा गंभीरता की ओर जा रही है, हम उसको थोड़ा हल्का करना चाहेंगे चलते चलते। एक दो सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है। आपकी ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ आपका परिवार रखता है, वो आपकी सोच से सहमत है? क्या उनको ये लगता है कि आप जो सोचते हैं, जो बातें पब्लिक के बीच में करते हैं, वो सही दिशा में उठाया गया कदम है? माननीय शर्मा जी, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा आपका कि एक विद्वान व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही है। मैं वैदिक संस्कृति में आने के बाद मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा। मैं अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया। मेरी एक बेटी जिसको 2 वेद कंठस्थ है, सामवेद और यजुर्वेद, अष्टाध्यायी, ये सारा कंठस्थ है। वो PhD कर रही है और DAV कॉलेज में पढ़ा भी रही है, अध्यापिका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे परिवार, मैं जिस परिवार का हूँ वो परिवार अलग है, लेकिन मेरा जो परिवार है, मैं अपने परिवार को वैदिक संस्कृति में ढाला हूँ। वैदिक संस्कृति परंपरा के अनुसार उन लोगों को पाला हूँ। उन लोगों की शिक्षा दीक्षा सब वैदिक संस्कृति के आधार पर दिया हूँ। कहीं किसी कदम पर वापस जाने का मन तो नहीं करता? अरे बाप रे बाप, वापस कहाँ जाएंगे शर्मा जी? आपको ये पता होना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि अपनी जड़ों से दूर नहीं रहना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ये है, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये केवल वैदिक संस्कृति में है। वैदिक संस्कृति को छोड़कर कहीं पर आप सवाल नहीं पूछ सकते। पत्रकारिता में भी है।
कहीं पर आप सवाल नहीं पूछ सके, इस्लाम से सवाल नहीं पूछ सके, थप्पे मार के बिठा देंगे, बैठ जाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं 2003 से फॉलो कर रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं 2004 में घेरा कि आप ये जो सड़क पर अभी देखिए, अभी ये चल रहा है, मोबाइल में बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है। तो मैंने हमारे हिंदू घराने के बच्चे नादान हैं, ये उनको जवाब नहीं दे पाते। वो जाकिर नाइक बोल रहा है कि तुम्हारे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो उनको पूछना चाहिए गुनाहों की माफ़ी चाहेगा कौन? जो गुनाहगार होगा। तो हम तो गुनाहगार नहीं, हम गुनाह की माफ़ी क्यों चाहेंगे? तो आपके पास तो गुनाहगारों की जमावड़ा है। गुनाह से डरना चाहिए, ना कि गुनाहगारों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये मुलाकात आपको कैसी लगी? कई गंभीर विषयों पर हमारी बातचीत रही पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से। और महेंद्र पाल जी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जो राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। उनका कहना यही है कि धर्म से बढ़कर हमारा देश पहले है और हमें मानवता का पाठ हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मानवता जीवित है तो हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे। एक शक्तिशाली देश की सबसे बड़ी पहचान मानवता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कई विषयों पर बहुत खुलकर बातचीत हुई। उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बातचीत की। और ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। हमारे नीचे लिखे नंबर्स हैं, उस पर आप निरंतर सुझाव भेजते रहते हैं। हम आपके धन्यवादी हैं। और आज की इस चर्चा के बाद किस नए खास मेहमान को आप देखना चाहते हैं, अवश्य बताइएगा।